Good morning everyone. So welcome to the Pratik IAS Academy, ऑफिशियल चैनल फॉर प्रतीक IAS Academy. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पूर्वावलोकन. पूर्वावलोकन दैट मीन्स प्रीव्यू. जो हम ये स्पेशली फॉर यूपी पीसीएस स्टूडेंट्स के लिए है और ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाता है, इसका कारण है बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं. अराउंड 150 क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें से लगभग 60 क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं. जो हमारे पूर्वावलोकन जितने भी पास्ट ईयर के पेपर हैं इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा. यूपी पीसीएस के भी क्वेश्चंस हैं, आईएएस पीसीएस के भी आईएएस के क्वेश्चंस हैं, उत्तराखंड पीसीएस के क्वेश्चंस हैं. जितने भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे. हम आज से यही सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आप लोगों को पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, चारों ऑप्शंस एक्सप्लेन किए जाएंगे. हमें आगे की स्ट्रेटजी क्या रखनी है यूपी पीसीएस के लिए. हम जैसा कि सभी को पता है पीसीएस का एग्जाम अक्टूबर में आने वाला है, ठीक है. तो उस एग्जाम को हमें कैसे क्रैक करना है, एक स्ट्रेटजी हमारी ऐसी होनी चाहिए. अब इतने कम समय में, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें. अब हमें एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी जिससे कि हम लोग कम समय में एक अच्छी तैयारी कर सकें. अगर हम पूर्वावलोकन कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए 60 क्वेश्चंस आप बहुत आराम से कर सकते हैं. अब आपको क्या करना है, आप 60 क्वेश्चंस आप यहां से कवर कर सकते हैं, अराउंड 60 क्वेश्चंस, ठीक है. प्लस अगर आप अभी हम लोग करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करेंगे. करंट अफेयर अगर आप करते हैं तो करंट अफेयर में अराउंड 15 क्वेश्चन आप यहां से कर लेंगे. तो टोटल कितने हो गए? 75 क्वेश्चन हो गए. बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके डेट्स पे, इंपॉर्टेंट डेट्स, डे, ठीक है. फिर इसके बाद नेशनल पार्क वगैरह, ये जितने भी आएंगे अराउंड आपके 100 क्वेश्चंस की तैयारी आपको यहां से करा दी जाएगी, ठीक है. अब बचे 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं, वो कॉमन सेंस पे डिपेंड करेंगे. आप जब एग्जाम में बैठेंगे, आप जितना भी यहां से पढ़ के जाएंगे, सारी नॉलेज आप अगर अप्लाई करेंगे तो ये 50 क्वेश्चंस भी कर सकते हैं आप. तो चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना सीरीज स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं. चलो हम आते हैं अब पहले क्वेश्चन पे. पहला क्वेश्चन क्या है, अभी आपको आंसर नहीं देखना है, हम समझा देंगे. विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट abolished the ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड. जो ट्रेड की मोनोपोली थी वो किस एक्ट के थ्रू इसको एबॉलिश किया गया था. जैसे जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो उसको क्या, जो क्वीन एलिजाबेथ थी उन्होंने क्या किया था, चार्टर दे दिया था जिससे कि आप इंडिया में जाकर ट्रेड कर सकें. वो उसी को अबॉलिश किस एक्ट के थ्रू किया गया वो पूछा गया आपसे. तो वो क्या ऑप्शन है, चार्टर एक्ट 1813. क्या है, चार्टर एक्ट 1813. The Charter Act of 1813 deprived the company of its monopoly over trade with India, but important word, but still enjoyed its monopoly of trade with China and trade in tea. जो चार्टर एक्ट 1813 में जो मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी उसको खत्म किया गया था, लेकिन दो चीजों को छोड़ के. एक तो ट्रेड विद चाइना, ट्रेड चाइना से ट्रेड जो है वो कंटिन्यू रखेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, और ट्रेड इन टी, जो चाय में ट्रेड करते हैं वो भी वो
कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन। इसके बाद आप देखते जाइए कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सेकेंड, बाय विच of the following act legislative council of India received the power to discuss the budget, power to discuss the budget। अब देखिए पहली एक्ट क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। शायद अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी तो इसमें 1861 में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका क्या था, पोर्ट पोर्टफोलियो। जो हमारी मिनिस्ट्रीज अब दी जाती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, मिनिस्टर्स को अपनी अपनी एक मिनिस्ट्रीज दी जाती है, उसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या था, पोर्टफोलियो। तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, शायद आपको याद होगा, इसमें था सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या इंपॉर्टेंट था, सेपरेट क्या इंपॉर्टेंट था, सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, और 19 में क्या हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम्स को दिया गया था उसको अब एक्सटेंड कर दिया गया था 1919 में विद क्रिश्चियंस को भी एक्सटेंड कर दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट। ये वाली एक्ट भी हम लोग बाद में अभी आगे चलकर देखेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हो गया बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें क्या किया गया था, जो डिस्कशन थी, जो इंडियंस को डिस्कशन की पावर दी गई थी, इस पे बजट पे, बजट को डिस्कस करने की पावर जो इंडियंस को मिली थी वो मिली थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से। The Indian Council Act 1892 increased the functioning of the Legislative Council. The council were given the power of discussing the budget and addressing questions to the executive। क्या क्या पावर मिल गई थी इससे मिली थी, इससे पावर मिली थी इंडियंस को, बजट को डिस्कस कर सकते हैं और एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव जो थे उनसे क्वेश्चन पुट अप करने की भी पावर इससे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से मिली थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। उस समय क्या नाम था, कलकत्ता। ठीक है, तो आपको किस एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट एक्ट कलकत्ता को स्टेबलाइज किया गया था। ठीक है, चलो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसमें आपने अभी क्या देखा, जो ब्रिटिश की मोनोपोली थी ओवर इंडिया ट्रेड में, उसको खत्म किया गया था, एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी। चाइना और टी को छोड़कर इसकी मोनोपोली को खत्म किया गया था। ठीक है, ट्रेड में। ठीक है, तो ये वाली है फिट इंडिया एक्ट, इसको बाद में देखते हैं, इसको भी बाद में देखते हैं। जो अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो इसका क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। The provision for establishment of Supreme Court at Fort William, Calcutta, was made in the Regulating Act of 1773. Sir Elijah Impey was the first Chief Justice of this court, Supreme Court। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम, बहुत ही ज्यादा जरूरी। कई बार क्या करते हैं, इसी नाम से पूछ लेते हैं कि ये
फर्स्ट चीफ जस्टिस किस कोर्ट के थे? सुप्रीम कोर्ट के थे। ठीक है, यहां तक समझ आया? कोई डाउट? नेक्स्ट अब देखना बेटा, with reference to the establishment of Supreme Court, which of the following statement is correct? अब आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, पहला, The Supreme Court at Kolkata was established by the Regulating Act of 1773. True or false? True। अभी देखा ना, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से कोलकाता में क्या किया गया था? सुप्रीम कोर्ट को स्टेबलाइज किया गया था। अब देखिए, जो अभी मैंने नाम बताया था, लिविंगस्टन वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट। क्या सही है ये? नहीं ना, गलत है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था जज का नाम क्या था? दिखा? तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? ये ऑप्शन सही हुआ और ये गलत हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इधर आ रहा है। By which of the following act the Federal Court in India created? अब देखो, वहां क्या पूछा गया था? सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता। यहां पर क्या पूछा गया है? Which of the following act? ऐसी कौन सी एक्ट थी जिसके थ्रू फेडरल कोर्ट इन इंडिया को इंडिया में क्रिएट किया गया था? इसमें आपने क्या ये ऑप्शन हो सकता है? इसमें क्या इंपॉर्टेंट फीचर था? पोर्टफोलियो। इसमें क्या इंपॉर्टेंट फीचर था? पोर्टफोलियो को दिया गया था। ठीक है, इसमें हमने अभी बताया सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। इसमें क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड कर दिया गया था विद क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज। ठीक है, तो क्या ये ऑप्शन हो सकते हैं? नहीं ना। अगर इसमें होता तो हम पहले बता दिए होते कि फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड बाय दिस एक्ट। ऐसा है नहीं, तो ऑप्शन क्या है? डी। अब ये बात आती है कि फेडरल कोर्ट किसके थ्रू क्रिएट किया गया था? तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। किस एक्ट के थ्रू फेडरल कोर्ट क्रिएट किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। The Federal Court in India was established by the Government of India Act 1935 on 1st October